अरब की जहालत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और एक जादूगरनी का वाकया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले रूमी, ईरानी, सुमेरी और हिंदी तहजीब क्या थी? क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जादूगरनी के वाक़े के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को शहादत क्यों कहा गया? यह सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है इस पाक और खूबसूरत वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अरब की सरजमीन की कहानी है जिसकी न कोई तहजीब थी, न दमदिल थलग हो चुका था। दावत इलाही अंबिया अलैहि सलाम का अव्वन फरीजा है और अल्लाह ताला अंबिया अलैहि सलाम को दुनिया में तौहीद खालिस के कयाम के लिए माबूद करता है। दुनिया में जिस कदर भी अंबिया कराम आए हैं, सबने अपनी कौम और लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाया है कि तुम्हारा माबूद हकीकी खुदा ताला है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तमाम तर सिफात के साथ उस पर ईमान लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना और ख़ास तौर पर अरब की सरजमीन पर आना, जैसे इकलाब अज़म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बर्पा किया, वह इससे कबल न कभी किसी आंख ने देखा और न कभी किसी कान ने सुना। कहानी शुरू होती है जब सरजमीन अरब में हर तरफ जुल्म और सितम, जबरो तशदूद और वहशत भरपरियत ने डेरे डाल रखे थे। कुफ्र और जुल्म और जहालत की तारीखी ने आलम इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खितों से ज्यादा दगड़गूं थी। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी अखलाकी हालत इंतहा खराब थी। शराब नौशी, औरतों का उरी रक्स, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, लातादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और बीवियां बनाकर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज कबीलों का पेशा ही चोरी, लूटमार और कत्ल गारत गर्दी था। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे निहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक ना दिया जाता, न पहनने के लिए लिबास फराह किया जाता। जैसे कि हदीस पाक में है, जब किसी औरत का खाव मर जाता तो उसको एक कोठड़ी में दाखिल कर दिया जाता। वह खराब कपड़े पहन लेती और खुशबू को हाथ ना लगाती। यहाँ तक कि 1 साल गुजर जाता। लोग बच्चियों को जिंदा दर गौर कर देते थे। इन तमाम बुराइयों के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खुसूसियत भी थी जो आज के महजब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नजर नहीं आती। मसलन आए अहद हिजाज का अरब न किसी का महकूटा और न हवस मुल्क गिरी रखता था। शुरू से लेकर उस वक्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपने और बेगानों के लिए आम थी, लेकिन इन सब खूबियों को इनकी बद किरदार जुल्म व अय्याशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दबकर रह जाती हैं। मजीद यह कि उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क न था। वह हर काम आदतन करते थे। यही कैफियत उनकी मजहबी दुनिया में भी थी। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वह अपने माबूद के नहीं थे जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाकरर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वह हर गैर अरब को गूंगा कहा करते थे। अलगर्ज इंसानियत आम्र और शहनशाही अत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ़े इंसानी की हर कदर पामा हो चुकी थी। अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म और जब्बर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। कबल अबसत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम और ईरान अपने वक्त की आलमी ताकत की हैसियत रखते थे। अपने वक्त की ये सुपर पावर्स तहजीब नस्ल इंसानी के इत्का की बजाय छोटे और कमजोर संगीतम संगीत ममाला खंडम लजहन इंसानी तक मोहित हो चुका था। 4वीं सदी ईसवी में नसरानी हजरत ईसा अलैहि सलाम की तालीमाबाद से लेकर रोमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकाए और बेकैफ मरासिम तक महदूद होकर रह गया था। रूम की मशरिक रियासत में इज्तमाई बदनजरी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसादत शुरू हो चुके थे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और तरीका जिंदगी है। इसका पेश करदा निज़ाम फ़िक्र अमल हर दौर के इंसान की इफ़रा और तमाई ज़िंदगी के हर पहलू के लिए काबिल अमल है।
इस्लाम का पैरोकार इस बात का पाबंद है कि अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के दीन के ताबे कर दें और किसी भी ख्वाहिश की तकमी और तस्कीन के लिए सिर्फ वही रास्ता और तरीके का अपनाएं जिसका तायन दीन में किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों जो ईमान लाए हो दायरा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीमाबाद अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर शबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई थे और मुरब्बी भी, काजी भी थे और जाहिद भी, सियासतदन भी थे और हुक्मरान भी, सिपाही थे और रहनुमा भी, बाप भी थे और शौहर भी थे। लिहाजा अगर आप दाई हैं तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल से दावत के कई उलूबेरिया, संगीत, खानदान, कबीले या फौज की क़यादत कर रहे हैं या जमाम हुकूमत संभाले हुए हैं, तो मुताले सीरत से एक मजबूत निज़ाम और मुस्तहकम असलू मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 15वें साल में ही अमन के एक महिद में शिरकत की। अमीर, गरीब, सरदार और गुलाम के लिए एक ही कानून वज़ाह किया। रफ़ाही खिदमा में पेश रहे। एक मुकम्मल माशी निज़ाम पेश किया जिसके मुताबिक तिजारत करके मुसलमानों ने जमा में तिजारत, जिस पर बहुत अरसे से यहूदी काबिज थे, अपने हाथ में ले ली। मुख्तसर यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों के नतीजे में जज़ीर उल अरब, जो गोया एक मैदान जंग था, अमन का गहवारा बन गया। जहां भाई भाई का दुश्मन था, वहां पूरा मुशरा बहा शिरो। शुक्र हो गया मुशे में ये तब्दीलियां कैसे आईं, ये जानने के लिए भी मुताल सीरत इंतहा ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20 साल का एक वाक़या है। अरबों की सारी ख़राब हों के बावजूद उनके अंदर अभी तक खलाक हुस्ना की बाज़ वाक़यात मौजूद थी। जुल्म के ख़िलाफ़ कभी कभार उनकी रगे हमें जाग उठती थी और वह जालिम से मजलूम का हक़ दिलाने के लिए सीना सफ़र हो जाया करते थे। कबीला बनू जुबैद का एक शख्स कुछ माल तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजिर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस जुबैदी ताजिर की बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया। वह अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गुलाब पकड़कर बुलंद आवाज से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहरे मक्का के शरफाबाद असर आदमी, आस बिन वाइल ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रस्सी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है, इस मुसाफिर की दाद रस्सी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़े का मुताल करते हैं तो दिल में यह बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दादरसी को शर्फ़े कबूलियत बख्शे हुए उन लोगों के दिलों में खैर की जानिब आमादा कर दिए। गुमान गालिब यह है कि यह लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें पेश थे। ये सब लोग उस जुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। उसे बाहर बुलाया और सबने यह जुबान होकर कहा, इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है? उस जालिम ने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वह लड़की कनीज है। जब माल का सौदा किया था तो यह लड़की भी मैंने इस शख्स से खरीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने जुबैदी से वजाहत मांगी तो ने कहा, खाना काबा की अजमत और तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की नहीं बेची और ना ही वह कनीज है, वो मेरी बेटी है। और इस शख्स ने अपनी कुव्वत के बलबूते पर जबरदस्ती इसे अगवा करके अपने घर में डाल दिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का तरा कर लिया और जुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे इसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस बद इरादी पर शर्म दिलाई और कहा, यह हरगिज मुमकिन नहीं। चुनांचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल का मौका ना मिला। जुबैदी की बेटी उसे वापस दिलाई गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। नाजरीन, अल्लाह सुभान ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत रिसालत से सरफराज फरमाया।
नबूवत से नवाजे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे। यह ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में 3 साल तक खुफिया तौर पर अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक खुल्लम खुला इशाद इस्लाम का काम किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सबब हिजरत कर गए। इशाद इस्लाम की वजह से कुफा मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक अक्लमंद और दानिश्वर, सादिक और अमीन और अच्छे इंसान से जाने जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और काहिन साहिर जैसे मायू लक़ब से मशहूर करने की कोशिश की, ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना आए और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने। तारिक बिन अब्दुल्लाह अल महार रजी अल्लाह ताला अहो फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार जिल मजाज में देखा, जबकि मैं खरीदो फरोख्त में मशगूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा जेबे तन किए हुए थे और बुलंद आवाज से यह फरमाते जाते थे, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओगे एक शख्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे पत्थर मारता जाता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली और ढे खून आलू हो गए। वह शख्स साथ साथ यह भी कहता जाता था, ऐ लोगों, इसकी बात ना सुनना, यह झूठा है। मरब फरमाते हैं कि मैंने लोगों से पूछा, यह शख्स यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? लोगों ने जवाब दिया, यह लड़का बनी अब्दुल मुतली से है। फिर मैंने पूछा, यह शख्स कौन है जो इसका पीछा कर रहा है और पत्थर मार रहा है? लोगों ने जवाब दिया, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अब्दुल इज्जा यानी अब्बू लहब है। बाजार जुल मजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब्बू झल का मट्टी फेंकना बनूं। मालिक बिन कनाना के एक शेख कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजारे जिल मजाज में देखा कि यह फरमाते थे, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पाओगे। रावी फरमाते हैं कि अब्बू झल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकता था और यह कहता था, ऐ लोगों, ख्याल रखना, यह शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा ना दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लातो इज्जा को छोड़ दो, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ जर्रा बराबर भी इत्फात नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे। अब्बू झल और उसके साथी वहां बैठे थे। उनमें से बाज ने बाज से कहा, तुम में से कौन है जो फलां कबीले की ऊँटनी की औ जड़ी लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उसे उनकी पुस्त पर रख दे। उकबा बिन अबी मद, जो निहायत बदबख्त, शकीउल कल्ब और मलाऊं था, वह वहां से उठा और झड़ी लेकर आया। फिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा के लिए अपने चेहरा मुबारक को जमी बोस किया तो उस नालायक ने उस ओजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की ही हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अब्बू झल और उसके बेगैरत साथी सबके सब हंसने और ठाठ मारने में मसरूफ थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो यह सब कुछ देख रहे थे, मगर अपनी कमजोरी और जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफाई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई और ओजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक से हटाया। हजरत उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अल ने अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, मुझे इस सख्त तकलीफ से बाक कीजिए जिससे मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोचा किया। उन्होंने फरमाया, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा कर रहे थे। अचानक उकबा बिन अबी मुताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में अपना कपड़ा डाल दिया। फिर उसने सख्त तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंटा। फिर अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने अकबा का मोड़ा पकड़ा और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाया और फरमाया,
क्या तुम मार डालोगे इस शख्स को इस वजह से कि वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को उनके अकाए की वजह से सताया गया, उनका बायकॉट किया गया, यहाँ तक कि आप पर बराह रास्त हमले भी किए गए। इन चैलेंज के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और समाजी इंसाफ का पैगाम फैलाने के अज़म से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी अहलिया और करीबी साथियों की वफात समेत कई गम उठाए, यहाँ तक कि अपने पैरोकार के साथ मिलकर मसावत, इंसाफ और भाईचारे के उसूलों पर मबन एक नया मुशर्रा कायम करने में कामयाब हो गए। नाजरीन, एक यहूदी जिसका नाम लब्दु आसम यहूदी था, उसने हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। बाज रवाया में आता है लुबैना आसम यहूदी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने अपनी लड़कियों को जादू सिखाया था और उन लड़कियों ने तांत के धागे को लेकर इसमें गिरह बांधी थी और उस तांत के धागे को कंग के अंदर लगा दिया था। इस जादू की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई, और नासाज इस तरह हुई कि बाज़ औक़ात वही के अलावा दीगर उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कर लेते, मगर ख्याल होता था कि नहीं किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सी रज अल्लाह ताला अन्मा से फरमाया कि मुझे जो तकलीफ़ चल रही है इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ख्वाब में इसका असल सबब बता दिया है। मैंने ख्वाब देखा है कि 2 फरिश्ते आए और आकर मेरे पास बैठ गए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि इन साहिब को क्या हुआ, इनको क्या तकलीफ़ है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा किसने जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया लुबैद बिन आस के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया कि किस चीज़ में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कंग के जरिए जादू किया है, और कंग के अंदर जो बाल आ जाते हैं कंगा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। पूछा कि कहाँ है, जवाब दिया वो एक कुआं है, वहाँ पर उसने जादू के कलमा पढ़ कर वहाँ दफन किए हैं। यह सारी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए बता दी गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ के बारे में मुझे सारी तफसील बता दी है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ ले गए और वहां जाकर देखा उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहां से वह कंगा भी बरामद हो गया। गंगे के अंदर जो बाल थे वह भी बरामद हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, उसका नाम लबीतुल्रा था। वह एक बहुत ही खबीस और बदज औरत थी और वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जलती थी। वह चाहती थी कि नाज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक दिन उस औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू करें कि बीमार हो जाएं। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज़ दिया और उसे हुक्म दिया कि वह इस तावीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दें। जादूगर की बात पर अमल करते हुए उस औरत ने वह तावीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दिया। तावीज़ के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा एकराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हरसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हज़रत ज़ैद बिन हरसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हरसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वह तावीज़ तलाश करें। हज़रत ज़ैद बिन हरसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इसे सख्त सज़ा दी गई। इसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और इसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया।
फतह खैबर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक जराई ज़मीनों और बागों के इंतज़ामात और गणाए की तकसीम के कामों में मसरूफ़ रहे। जाहिर है इन कामों के लिए क़याम वहीं ज़रूरी था। इसी दौरान एक औरत ने, जिसका नाम ज़ैनब बिनते अल हारिस था, जो सलाम बिन मुस्कमेलों को जहर देकर नुकसान पहुंचाने की साजिश की, उसने प्रोग्राम बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का भुना हुआ गोश्त पेश किया जाए और इसमें जहर मिला दिया जाए। पहले उसने सहाबा कराम से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का कौन सा हिस्सा मर है। लोगों ने बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की रान शौक से नोश फरमाते हैं। उस मनहूस औरत ने बकरी ज़िबाह की और उसका गोश्त जहर आलू कर दिया। खास तौर पर बकरी की रान पर ज्यादा जहर लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैम में लेकर आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करके खैम में तशरीफ लाए। देखा तो एक औरत खैम के बाहर आपका इंतजार कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा। औरत ने कहा, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए बकरी का भुना हुआ गोश्त हदियाना हूँ। उसे मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियाना लेते हैं, सदका कबूल नहीं फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज अल्लाह ताला अन से फरमाया, इससे खाना ले लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, खाने के लिए फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का बाजू ले लिया और उसे मुंह में रखा। हजरत बिन बरा बिन माऊ ने भी गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से मुंह लगाया ही था कि उसने खबर दे दी कि मुझे जहर आलू किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन थूक दिया, अगरचे उसका थोड़ा बहुत असर जुबान पर रह गया। दूसरी तरफ हजरत बशर बिन बर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और लिहाज के सबब खाना ना थूक पाए, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, कोई शख्स यह खाना ना खाए, इसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिनते अल हारसूर आफ्ट फरमाया कि खाने में तूने जहर मिला दिया था। उसने अर्ज किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? फरमाया, मुझे इस हड्डी ने बतला दिया कि मैं जहर आलू हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मेरे बाप, चचा और शौहर कत्ल हो गए, मेरी कौम भी तबाह हो गई। मैंने सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए तो यह जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाएंगे, और अगर बादशाह होंगे तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। साबा रजी अल्लाह ताला अनहम ने अर्ज भी किया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजार से काम लिया। अंबिया कराम की यही शान होती है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो दरगुजार में सबसे बढ़कर थे, जिन सहाबा कराम ने गोश्त मुंह में रखकर थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सर में पचने लगवाएं, यानी फासद खून निकलवा दें। सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया, लिहाजा हजरत बशर बिन बर्रा जहर के असर से वफात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन उस जहर का असर महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़े वफात में इसका असर कुछ ज़्यादा ही महसूस फरमाया। एक रोज़ हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया उसका असर आज तक महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत पाई। नाजरीन कराम, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।